कहां पर खोला गया था ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। अजमेर में खोला गया था दोस्तों प्रथम कॉलेज एवं विश्वविद्यालय। मेयो कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए डोला मारूरा दुहा के लेखक कौन है? दोस्तों डोला मारूरा दुहा के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने है, कवि कल्लोल, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, महाकवि बिहारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है कवि कल्लोल। कवि कल्लोल है ये ढोला मारूरा दुहा के लेखक हैं, यानी कि ये पुस्तक है डोला मारूरा दुहा, ठीक है। इसके लेखक कौन है? कवि कल्लोल। याद रखना ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? तो दोस्तों कौन से जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? तो आप सभी को पता है कि जो पूर्व में जिला है वो कौन सा है? तो दोस्तों देखिए सीधा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए इस प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? तो दोस्तों कौन सी बोली जो राज्य के बाहर भी बोली जाती है, यानी कि राजस्थान से वो बाहर भी बोली जाती है, वो बोली कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मालवी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मालवी। मालवी भाषा है ये राजस्थान के बाहर भी बोली जाती है, याद रखना है आपको। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढानी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ढूंढानी। क्या हो जाएगा? ढूंढानी। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है, यह अपने को इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो वो है दोस्तों इसमें वात के रूप में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो मध्यकालीन जो कथा साहित्य है इसका जो वर्णन है वो अपने को वात के रूप में मिलता है। वात का मतलब क्या होता है? वात का मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी। यानी कि किसी ऐतिहासिक एवं पौराणिक पात्र की कहानियों को दोस्तों वात कहा जाता है, जिसमें उस पात्र की उपलब्धियों का वर्णन होता है। जैसे पद्मनाभ पुस्तक है, उसमें वीरम देवरी सोनगरारी वात, ठीक है, ये दोस्तों आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तो यहां पे जो ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो वंश भास्कर में दोस्तों किसका कौन से राज्य का दोस्तों वर्णन मिलता है वंश भास्कर में? तो सबको पता है किसने लिखी है ये? तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है दोस्तों वंश भास्कर, ठीक है। और इसमें दोस्तों किसका वर्णन मिलता है? तो वो है बूंदी का, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संगीत ग्रंथ, दूसरी तरफ है रचनाकार, यानी कि कौन सा संगीत ग्रंथ है के रचनाकार कौन है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? तो वो है दोस्तों सारंगदेव, ठीक है, याद रखना। संगीत रत्नाकर सारंगदेव। संगीत रत्नावली इसके रचनाकार हैं दोस्तों सोमपाल, और संगीत परिजात के रचनाकार हैं अहोबल, और श्रृंगार हार के रचनाकार हैं कौन है? वो है हमीर, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। क्या हो जाएगा? 4 3
2-1, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों गुप्त राजाओं के जो सिक्के हैं वो कहाँ पर मिले हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बयाना भरतपुर में। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त शासक थे, उनके सिक्के मिले हैं दोस्तों बयाना भरतपुर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन भरतपुर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और लेखक अमीर खुसरो की वह महत्वपूर्ण कृति जिसमें अलाउद्दीन खिलजी एवं चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के मध्य 1303 ईस्वी के मध्य में युद्ध हुआ था। यानी कि दोस्तों जो अमीर खुसरो था, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, और जो 1303 ईस्वी में युद्ध हुआ था, चित्तौड़ का युद्ध, ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है? उस पुस्तक का नाम है दोस्तों तारीख-ए-अलाई। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुस्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? दुस्सा आडा ने कौन से ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वेली कृष्ण रुक्मणी री, वेली कृष्ण रुक्मणी री। इसको दोस्तों दुस्सा आडा ने क्या कहा है? वेली कृष्ण रुक्मणी री को क्या कहा है? पांचवा वेद कहा है। क्या कहा है? पांचवा वेद। ठीक है, ये दोस्तों दुस्सा आडा है, ये अकबर के दरबार में थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। इन्होंने दोस्तों 2 पुस्तक लिखी थी, एक तो है किरतार बावनी और एक है विरुद्ध छत्रहत्तरी। ठीक है, छत्री, ठीक है, विरुद्ध छत्री, ये भी आपको याद रखना है, 2 पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान कौन सा है? वो है दोस्तों सिरोही जिला। ठीक है, सिरोही जिला है इनका दोस्तों जन्म स्थान, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आपके जो समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न है, आप जैसे लोक देवता हैं इनको तो आप बार बार में पढ़ते रहते हो, लेकिन जो हस्तकला ये है, ये ऐसी चीजें हैं, इनको दोस्तों आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या तो फिर आप एक बार ढंग से पढ़ लो तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा युग्म है वो दोस्तों असंगत है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। तो यहाँ पे देखो देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी जो बोली है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ पे देवगढ़ क्षेत्र गलत दे रखा है। ठीक है, ये मारवाड़ी की उपबोली है देवड़ा वाटी, याद रखना। तो अपना राइट आंसर तो ए नंबर का ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असंगत पूछा है। देवड़ा वाटी कहाँ पर बोली जाती है? सिरोही में। और बाकी के 3 देखिए दोस्तों, गोडवाड़ी ये पाली क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी भाषा है ये दोस्तों मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, और शेखावाटी बोली है वो शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं। तो दोस्तों अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जो कौन है? शिवदास गार्डन। ठीक है, कौन है? शिवदास गार्डन। ये दोस्तों अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ को राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है? किस ग्रंथ को राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कनक सुंदर। ठीक है, कनक सुंदर। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं 16 नंबर का प्रश्न है,
किस ग्रंथ में 1857 ईस्वी की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है? किस ग्रंथ में 1857 ईस्वी की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई। इस दोस्तों पुस्तक में जो 1857 की जो घटना थी, ठीक है, उसका दोस्तों इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? वीर सतसई में। याद रखना है आपको इस चीज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखो, राजस्थान के अब्बुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुहणोत नैणसी की जन्म स्थली है। तो दोस्तों मुहणोत नैणसी का जन्म स्थान है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है जोधपुर। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखो, किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की? तो दोस्तों मेवाड़ महाराणा कुंभा ने कौन से ग्रंथ की रचना है वो नहीं की है, ये अपने को इसमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो देखो, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज और संगीत शास्त्र। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, संगीत शास्त्र है इनकी रचना है वो महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। बाकी की तीनों की रचना है वो महाराणा कुंभा ने की थी, याद रखना आपको। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 252 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता एवं 84 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ लिखे थे। तो दोस्तों ये किसने लिखे थे ये ग्रंथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोसाई गोकुलनाथ ने लिखे थे ये ग्रंथ। किसने? गोसाई गोकुलनाथ ने ये ग्रंथ लिखे थे, याद रखना है आपको इस चीज को। नेक्स्ट है, श्रृंगार हार किसने लिखा? तो दोस्तों श्रृंगार हार है ये हम्मीर ने लिखा। किसने लिखा? हम्मीर ने लिखा। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों कौन सा युग्म है वो असंगत है यहाँ पे? तो देखिए, राजतरंगिणी, लोचन, रागमंजरी, पुंडरीक विठल, ठीक है, स्वर सागर, रामात्म्य और राग चंद्रिका, द्वारकानाथ भट्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखो, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये राजतरंगिणी है ये दूसरी है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें रामात्म में जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों चूरू जिले में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म गलत है? संस्थान स्थान। ठीक है, तो अपने को इसमें ये बताना है कि कौन सा संस्थान है वो यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, गलत को अपने को इसमें छांटना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान गुरु नानक संस्थान है, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जयपुर में है, बिल्कुल सही है। गुरु नानक संस्थान कहाँ पर है? तो ये जयपुर में। अरबी फारसी शोध है, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। और राजस्थानी साहित्य अकादमी है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी आपको उदयपुर में देखने को मिल जाएगी, उदयपुर में है। और राजस्थान सिंधी अकादमी है, ये कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों इसमें कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय है, तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? जयपुर में है दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों काफी लोग बोलते हैं कि सर जल्दी जल्दी बताया करो, तो दोस्तों जल्दी जल्दी तो आप अखबार भी पढ़ते हो, आपको अखबार याद नहीं रहता दूसरे दिन। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ पढ़नी है तो वो आराम से पढ़नी है, चाहे उसके लिए आपको टाइम क्यों ना लग जाए। ठीक है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो देखने हैं, एक ही टॉपिक के चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट है, इसमें देखो स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन है ये किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन होता है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, चेतावनीरा चुंगटिया नामक कविता केसरी सिंह बारठ ने उदयपुर के किस शासक के लिए लिखी थी? चेतावनीरा चुंगटिया नामक कविता केसरी सिंह बारठ ने उदयपुर के किस शासक के लिए लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फतेह सिंह के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है फतेह सिंह है वो दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन चेतावनीरा चुंगटिया नामक कविता सुन के ये वहां से वापस आ गए थे दिल्ली दरबार में भाग लिए बिना। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ रा परगनारी विगत कृति के रचयिता है तो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मूणोत नैणसी। ठीक है, मारवाड़ रा परगनारी विगत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मूणोत नैणसी। याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मूणोत नैणसी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है दोस्तों हीरालाल शास्त्री। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं के स्रोत लेखन का प्रारंभ माना जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय भावनाओं से ओतपोत लेखन का प्रारंभ है वो माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सूर्यमल मिश्रण से। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी के राजा राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे और इन्होंने काफी सारी पुस्तकें लिखी थी, जैसे वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, छंदमुख और राम रंजाट। तो ये पुस्तक है ये सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। ठीक है, और जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतपोत लेखन है का प्रारंभ भी है वो सूर्यमल मिश्रण से ही हुआ था। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता प्रेमाख्यान है, तो वो क्या है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जो मूमल है। ठीक है, क्या मूमल है ये दोस्तों, इससे अपने को क्या पता लगता है? इसमें अपने को जैसलमेर में जो प्रेम व्याख्यान था, ठीक है, प्रेम से संबंधित मूमल की इसमें कहानी मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखो, कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित हैं? तो बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 713 दोहे संग्रहित हैं इसमें। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजा या किसी व्यक्ति विशेष का मृत्युपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य राजस्थानी लेखन की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जैसे कोई राजा है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और मृत्यु के ऊपर दोस्तों शोक व्यक्त करते हैं, तो एक रचित काव्य लिखा जाता है, तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों मृस्या। क्या बोलते हैं? मृस्या। याद रखना है आपको, मृस्या। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अपन कोई चिट्ठी, जैसे चिट्ठी अपन शोक संदेश के लिए जो चिट्ठी भेजते हैं वो वाली की बात तो कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, मृस्या बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थान है, यानी कि कौन सा संस्थान है वो कहाँ पर है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों,
राजस्थान ललित अकादमी है, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जयपुर में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, ये दोस्तों यहाँ पे भरतपुर दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। आपको कमेंट में बताना है कि राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी है वो कहाँ पर है, ठीक है। ब्रज होने से भरतपुर नहीं होता दोस्तों, ठीक है। राजस्थान संगीत अकादमी, नाटक अकादमी है, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ये जयपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ब नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असंगत दिया हुआ है। नेक्स्ट, हरिकेली नाटक के रचयिता थे, कौन थे हरिकेली नाटक के रचयिता? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ थे हरिकेली नाटक के रचयिता। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दुस्सा आडा दरबारी कवि थे। तो दोस्तों दुस्सा आडा है, ये किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अकबर के दरबार में भी थे ये, और ये वैसे, ठीक है, किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अकबर के, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है ग्रंथ, दूसरी तरफ है रचनाकार, यानी कि कौन सा ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। और विरुद्ध छत्री के रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों कवि दुस्सा आडा। मैंने अभी आपको बताया था, दुस्सा आडा ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक का नाम था किरतार बावनी और एक है विरुद्ध छत्री, ठीक है। आगे देखो, अजितोदय के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों जगजीवन भट्ट। और गज गुण रूपक के रचनाकार हैं कौन? शिवदास गार्डन, ठीक है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 4 3 2 1, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिहारी सतसई ग्रंथ किस भाषा शैली में रचित है? तो बिहारी सतसई ग्रंथ है वो दोस्तों कौन सी भाषा में रचित ग्रंथ है ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबको पता होना चाहिए दोस्तों ये। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है ब्रज भाषा में, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर? तो मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत, इसको दोस्तों राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना इस चीज को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है दोस्तों ग्रंथ और दूसरी तरफ है रचनाकार। तो देखिए यहां पे बागो भारमली इस ग्रंथ के रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लक्ष्मी कुमारी चुंदावट। और जो ये बागो भारमली है ये प्रेम कहानी है और मालदेव के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। ये एक बागा है वो एक डाकू था, और भारमली है इससे मालदेव है वो प्रेम करता था, ठीक है। आगे देखो, सागर पांखी इस ग्रंथ के रचनाकार है कुंदनमाली। और हाँ चांद ग्रंथ के रचनाकार हैं हरिराम मीणा, ठीक है। हरिराम मीणा, हाँ चांद मेरा है, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हरिराम मीणा। और रेंगती है चींटियां, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंगती है चींटियां को जबरनाथ पुरोहित, ठीक है। जबरनाथ पुरोहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, कविवर बिहारी दरबारी कवि थे। तो दोस्तों बिहारी किसके दरबारी कवि थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के कवि थे बिहारी, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जयसिंह नीरज निवासी थे। राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जयसिंह नीरज निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये निवासी थे दोस्तों अलवर के, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न है,
बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लागिया, बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों स्वर्गीय नारायण सिंह भाटी। कौन है? स्वर्गीय नारायण सिंह भाटी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, 1912 में लिखी थी, उसमें राजस्थानी भाषा का वर्णन किया था। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, उद्योधन सूरी द्वारा रचित कुवलयमाला में किस भाषा को मरु भाषा कहा है? तो दोस्तों उद्योधन सूरी की पुस्तक है जिसका नाम है कुवलयमाला। क्या नाम है? कुवलयमाला। और इस पुस्तक में किस भाषा को मरु भाषा कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है मारवाड़ी भाषा को मरु भाषा कहा गया है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी। ये तीनों हैं, ये पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती एवं अहिरवाटी प्रतिनिधि बोलियां हैं। तो ये कहाँ की बोलियां हैं? ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाड़ौती की भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों केलोग के द्वारा। किसके द्वारा? केलोग के द्वारा। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजियरा सोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणी, ढोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित हैं? तो दोस्तों ये कौन सी भाषा में रचित है? राजियरा सोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणी, ढोला मारवण, मूमल, ये कौन सी भाषा में रचित हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों मारवाड़ी में। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न है, जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई है? तो इन सभी की रचना है वो किस बोली में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अहिरवाटी की में। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, तो कौन करती है? तो वो है दोस्तों मेवाती। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। साहित्यिक मारवाड़ी दोस्तों कही जाती है, तो ये कही जाती है डिंगलगो। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ी, ढूंढानी एवं हाड़ौती का मिश्रण है। मेवाड़ी, ढूंढानी एवं हाड़ौती का मिश्रण है, तो ये मिश्रण है दोस्तों किसका? खिराड़ी का। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1960 में बोरुंदा ग्राम जिला जोधपुर में स्थापित होने वाला संस्थान है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों रूपायण संस्थान। ठीक है, याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको राजस्थान की भाषा एवं साहित्य से संबंधित टॉप दोस्तों 54 प्रश्न है, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आप ये 54 प्रश्न कंठस्थ याद कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बाकी कहीं पे दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, और रोजाना मेरे साथ में चलते रहिए और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।